हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो में जानेंगे कि आईओटी डेटा क्या होता है और आईओटी एनालिटिक्स में कौन कौन से टाइप्स के आईओटी डेटा का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईओटी डेटा की डेफिनेशन क्या है। तो आईओटी डेटा मीन्स रो वैल्यूज, फैक्ट, फिगर्स विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेंसर्स रीडिंग्स, डिवाइस स्टेटस, यूजर इंटरेक्शन, ऑपरेशनल रिजल्ट्स विच आर जनरेटेड बाय द कनेक्टेड आईओटी डिवाइसेस। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो कनेक्टेड आईओटी डिवाइसेस हैं उनमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं उन सेंसर से जो भी रॉ वैल्यूज़ जनरेट हो रही है, फैक्ट जनरेट हो रहे हैं, फिगर्स जनरेट हो रहे हैं, एक तो वो वाला डेटा प्लस जो आईओटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिवाइस यूज़ की गई है उन डिवाइसेस के स्टेटस, डिवाइसेस के साथ जो यूज़र का इंटरेक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड डेटा एंड ऑपरेशनल रिजल्ट, जो भी आईओटी डिवाइस वर्किंग कर रही है उसके ऑपरेशन से जो भी रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं वो सारे रिजल्ट्स। तो वो सारी जो वैल्यूज़ हैं सेंसर से अवेलेबल जो हमें डेटा मिल रहा है, डिवाइस के स्टेटस से जो डेटा मिल रहा है, यूज़र जो इंटरेक्ट कर रहा है आईओटी डिवाइसेस के साथ उससे जो डेटा मिल रहा है और जो आईओटी डिवाइसेस ऑपरेशंस कर रही हैं उससे जो रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, वो सारे डाटा का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, आईओटी डेटा कहलाता है। इसमें कौन कौन से डेटा आते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, सबसे पहले क्या है, सेंसर डेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, लोकेशन, मोशन एंड अदर रीडिंग्स फ्रॉम सेंसर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंसर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो टेम्परेचर सेंसर है वो टेम्परेचर से रिलेटेड डेटा जनरेट करेगा। जो प्रेशर सेंसर है वो प्रेशर से रिलेटेड डेटा जनरेट करेगा। जो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड सेंसर है वो ह्यूमिडिटी की वैल्यू बताएगा। लोकेशन से रिलेटेड जो जीपीएस सेंसर है वो लोकेशन की वैल्यू बताएगा। मोशन से रिलेटेड जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो मोशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। और जो बाकी अदर सेंसर हैं वो अपने अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी उनमें पैरामीटर्स हमने यूज़ किए हैं उससे रिलेटेड डेटा का हम प्रोड्यूस करके देंगे। दूसरा है डिवाइस स्टेटस, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट आईओटी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका क्या स्टेटस है उससे रिलेटेड जो डेटा होगा वो डिवाइस स्टेटस में आएगा। फॉर एग्जांपल कनेक्शन स्टेटस, डिवाइस कनेक्टेड है, डिवाइस डिसकनेक्टेड है। पावर लेवल, डिवाइस में कितना पावर बैकअप है, डिवाइस में कितना पावर बैकअप हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ऑपरेशनल मोड्स, डिवाइस ऑन मोड में है, डिवाइस ऑफ मोड में है, डिवाइस स्लीपिंग मोड में है, किस मोड में है। और डिवाइस अगर डेटा जनरेट करने के बजाय डिफरेंट टाइप्स की एरर जनरेट कर रही है तो वो भी अपने आप में एक डेटा है। वो किस टाइप की एरर दे रही है, क्या मैसेज दे रही है एरर में, वो भी आपका क्या है, डिवाइस स्टेटस से रिलेटेड डेटा है। द थर्ड वन ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा इज यूज़र इंटरेक्शन। जब यूज़र किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता है तो जो डेटा आपका प्रोड्यूस होता है वो किस कैटेगरी में आता है, आपका आईओटी डेटा की कैटेगरी में आता है। कमांड सेंड टू डिवाइसेस, यूज़र जो अपने सिस्टम से कमांड देता है किसी भी इनपुट आपकी आईओटी डिवाइसेस को, वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, यूज़र इंटरेक्शन डेटा। यानी यूज़र ने कोई कमांड दी किसी भी आईओटी डिवाइस को कुछ भी वर्क करने के लिए तो वो जो कमांड है वो आपकी इसके अंदर आएगी। डेटा एंटर्ड बाय द यूज़र, यूज़र अगर किसी आईओटी डिवाइस में डेटा एंटर कर रहा है एंड द फीडबैक रिसीव्ड, जो भी उसका रेस्पॉन्स होगा, जो भी आईओटी डिवाइस का रेस्पॉन्स जनरेट होगा यूज़र के इंटरेक्शन के बदले में, वो भी आपका किस कैटेगरी में आएगा, यूज़र इंटरेक्शन डेटा की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट वन इज़ द ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेशनल डेटा में क्या है कि जब भी वो आईओटी डिवाइस वर्क करना स्टार्ट करती है तो उसके वर्किंग टाइम पे यानी कि उसके ऑपरेशन करने के टाइम पर जो भी डेटा जनरेट होता है वो ऑपरेशनल डेटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल लॉग्स, लॉग्स हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर आईओटी डिवाइसेस का जब वर्क कर रही थी तो किस किस टाइम पर क्या क्या उसमें वर्किंग हुई, किसने यूज़र ने इंटरेक्शन किया, किस यूज़र ने उसको कितनी देर यूज़ किया, उस आईओटी का कौन सा कंपोनेंट कितनी देर तक यूज़ हुआ, उसने क्या वैल्यूज़ प्रोड्यूस की, वो सारा डेटा उसके लॉग्स में होता है। परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, जो भी उस आईओटी डिवाइसेस की डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उन सब की वैल्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ आईओटी सिस्टम। आईओटी सिस्टम से रिलेटेड बाकी जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड आपकी वैल्यूज़ हैं वो भी आपकी जो जनरेट होंगी वो किस कैटेगरी में आएंगी, ऑपरेशनल डेटा की कैटेगरी में आएंगी आईओटी डिवाइसेस। नाउ कम टू द आईओटी डेटा मैनेजमेंट। आईओटी में जो डेटा जनरेट हुआ उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो उसका सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन।
IoT डिवाइसेस कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डेटा टू ए सेंट्रल सिस्टम। जो डिफरेंट हमारी IoT डिवाइसेस लगी हुई हैं किसी भी सिस्टम पर, वो सबसे पहले क्या करेंगी, डेटा को कलेक्ट करेंगी और उस कंप्लीट डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे एक सेंट्रल सिस्टम पर। यानी कि जितनी भी हमारी IoT डिवाइसेस लगी हुई हैं उन सारी डिवाइसेस से डेटा जनरेट होकर एक सेंट्रल सिस्टम पर आता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डेटा कलेक्शन। द सेकेंड वन इज द स्टोरेज। डेटा आ तो गया, उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। स्टोर करने के लिए या तो हम उसी सिस्टम पर हम स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको कहाँ स्टोर करेंगे, हम क्लाउड पे स्टोर करेंगे। सो जो भी आपका डेटा जनरेट हुआ, इट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज फॉर एक्सेसिंग एंड एनालिसिस पर्पस। एक्सेस करना हो, एनालिसिस करना हो उस डेटा का, उस पर्पज़ के लिए या तो हम उसे क्लाउड पर स्टोर कर देंगे या उसी सिस्टम में जो डेटाबेस है उसमें स्टोर कर देंगे। थर्ड वन इज़ द प्रोसेसिंग। अब आपका डेटा स्टोर हो गया, अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम डेटा के साथ, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। सो IoT डेटा इज़ प्रोसेस्ड। किस लिए प्रोसेस किया, टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट एंड पैटर्न। उस पर्टिकुलर डेटा का एनालिसिस करके ये पता लगा सके कि उसमें क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन है और उसका हम फर्दर अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग से हमें क्या पता लगा कि प्रोसेस करने से हम उससे नए स्पेसिफिक पैटर्न या क्या ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है, वो हमें क्या, कौन सी सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ दे रहा है, कौन सी सिग्निफिकेंस मीनिंग्स दे रहा है, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए। फोर्थ वन इज़ द डेटा सिक्योरिटी। आपने डेटा तो जनरेट कर लिया, उसका बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस डेटा की सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड है, जिससे कि कोई दूसरा उस पर्टिकुलर डेटा का यूज़ करके अपने बिजनेस में उपयोग ना कर पाए। तो डेटा सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी। सिस्टम की इंटीग्रिटी बनी रहे, उसमें कोई भी चेंज ना होने पाए और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको भी कोई दूसरा एक्सेस ना कर पाए। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर रिलेटेड टू द IoT डेटा मैनेजमेंट। सो पहला पैरामीटर क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ IoT डेटा में, रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, इट enables continuous ट्रैकिंग ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। इस IoT डेटा की हेल्प से, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, लगातार डिवाइस डेटा जनरेट कर रही हैं, उससे हम उन पर्टिकुलर डिवाइसेस को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं और उनकी बेसिस पर परफॉर्मेंस का भी एनालिसिस कर सकते हैं। यानी जो हमारी IoT डिवाइसेस लगातार हमें रियल टाइम में डेटा जनरेट कर रही हैं, उस डेटा की हेल्प से हम उन पर्टिकुलर डिवाइसेस के कि वो सही वर्क कर रही नहीं कर रही, सही परफॉर्मेंस दे रही नहीं दे रही हैं, उनका भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं डिवाइसेस की। दूसरा इसका हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, ऑटोमेशन। फैसिलिटेट ऑटोमेटेड रेस्पॉन्ड एंड एक्शन बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा। जो रियल टाइम में हमें IoT डिवाइस डेटा जनरेट करके दे रही हैं, उसका एनालिसिस करके हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं कि अगर इस टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है तो हम ये एक्शन लेंगे, इस टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है या रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें एनालिसिस के द्वारा तो ये एक्शन ले सकते हैं। तो जो भी हमें आपका IoT डेटा जनरेट हो रहा है वो हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स लेने में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमें बिजनेस डिसीजन पहले सेट कर रखें कि अगर इस टाइप का रिजल्ट आता है तो ये एक्शन लेना है, इस टाइप का रिजल्ट आता है ये एक्शन लेना है। उसके बेसिस पर जो भी आपका सिस्टम IoT सिस्टम वो ऑटोमेटेड डिसीजंस लेता रहता है। थर्ड वन इज़ द एनालिसिस एंड इंसाइट। जो भी IoT डिवाइस डेटा जनरेट कर रही हैं उसके बेसिस पर आप उस डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं और उससे डेटा के एनालिसिस के बाद उसके बेसिस पर हम बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डेटा फॉर द एनालिसिस पर्पस एज वेल एज फॉर द डिसीजन मेकिंग, जिसके बेसिस पर अपने बिजनेस के आप डिसीजंस को ले सकते हैं। द लास्ट वन इज़ द ऑप्टिमाइजेशन। अलाउ फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, रिसोर्स एलोकेशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। जो हमारा डेटा आ रहा है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं डिफरेंट एनालिटिक टूल के द्वारा, और उसके बेसिस पर जो आपका सिस्टम है IoT डिवाइसेस जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब डेटा मिलेगा उसका एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिनको हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उन पैरामीटर्स को इम्प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी, हमारे जो रिसोर्सेज उसमें यूज़ किया रहे हैं IoT डिवाइसेस में, उनका यूटिलाइजेशन भी बढ़ा सकते हैं।